ओम शांति। आज 19 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली का मंथन करते हैं। आप सभी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सुबह शाम को रोजाना चारों टाइम जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो सामने देख रहे हो, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना। तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बाबा कहना चाहते हैं, बच्चे सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना। फांसी पर किसकी है? याद की। याद की फांसी, बाबा की श्रीमत पर चलने की फांसी। जैसे किसी भी काम को जबरदस्ती करना हो तो कहते हैं मेरे को तो फांसी लगी है कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो याद तो हमें करना ही करना है, और पहला ही काम है हमारा कि हमने अपने आप को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बाबा की याद में रहेंगे तो क्या बन जाएंगे? सच्चा सोना। सच्चा सोना बनने का मतलब क्या है? गोल्डन एज में आने के अधिकारी बन जाएंगे। मेन सारी बात है याद से। और याद के अंदर, फांसी के अंदर एक बात और होती है कि जब फांसी दी जाती है तो गर्दन तोड़नी होती है। झटके से गर्दन टूटनी चाहिए। यदि गर्दन नहीं टूटी है तो बच सकता है। सांस नली दो बातें होती हैं, एक सांस की नली का बंद होना, दूसरा गर्दन का टूटना। तो इसको लटकाया जाता है और नीचे से जो चीज को हटाया जाता है, तब वो एकदम झटके से ऊपर से गिरता है तो उसकी गर्दन टूट जाती है। और इतना वजन होता है शरीर का, वो झटका उस गर्दन को तोड़ देता है, श्वास नली टूट जाती है और गर्दन ऊपर उठ जाती है। तो उसका जो मुख है वो ऊपर हो जाता है। तो बाबा कहते तुम्हारा मुख सिर्फ मेरी तरफ देखना चाहिए, नीचे दुनिया को नहीं देखना चाहिए। किसी भी तरीके से भाव हमें ये समझ लेना है कि फांसी का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। शॉर्ट में, बाकी चाहे कैसे भी इसकी व्याख्या हम करते रहे। प्रश्न, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? कौन सी ऐसी ताकत हमारे पास आ जाती है जिसके आधार पर हमारी गंदी नजर बदल जाती है? कौन सा बल, कौन सी शक्ति हमें चाहिए, वो शक्ति हमारे पास आ जाए तो हमारी ये क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देगा। हमारी आंखें गंदी देखना बंद कर देगी। गंदी नजर इसमें से नहीं आएगी। हमें गंद कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमारी आंखें बदल जाएंगी। क्या क्या बल मिलता है हमें?
हमें कौन सा बल मिलता है? ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र का बल क्या होगा? समझ भाई जी। समझ। समझ का बल कैसे आएगा? मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। समझ का बल हमारे पास कैसे आएगा? बाबा के श्रीमत के चलने पे अनुभवी। बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनेंगे, और बाबा की श्रीमत पर चलती है तीसरी आंख। ये दो आंखें तो उसके अधीन है, ये तो मन के बाद आती हैं, परंतु जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है वो आत्मा के अंदर है, वो आत्मा से बाहर नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा के अंदर है, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र इस शरीर को नहीं मिलता। दुनिया वालों को समझ में नहीं आया भक्ति मार्ग के अंदर, उन्होंने ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको दे दिया? शरीर को दे दिया। बाकी तो और किसी को नहीं दे सकते थे, शंकर जी को तीसरी आंख लगा दी, क्योंकि वो शिव और शंकर में अंतर नहीं समझते। तो ज्ञान का तीसरा आंख शिव को दे देना था, अब शिव को दे तो कहाँ दे, उन्होंने शंकर को दे दिया। कि ज्ञान का तीसरा नेत्र शिव देते हैं, तो उन्होंने शिव और शंकर को एक कर दिया। शंकर का अर्थ भी निकाल दिया, सम कराए। सम कराए माना शांति कराने वाला शंकर। अर्थ जैसे भी शब्दों को मोड़ दो तोड़ दो हम कर सकते हैं, जैसे बाबा भी शब्दों को मोड़ तोड़ कर क्या का क्या अर्थ बना देता है, ऐसे ही दुनिया वाले भी बहुत एक्सपर्ट हैं, वो भी अपने शब्दों के अर्थ को बदल कर क्या से क्या बना सकते। तो हमें समझ लेना है कि बाबा की श्रीमत पर जितना अधिक हम चलते हैं वो हमारा है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके आधार पर हमारे अंदर क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। आत्मा ही परमात्म डायरेक्शन पर चलने में शक्तिशाली बन जाती है, तो ये आंखें तो उसकी गुलाम है, ये तो आंखें उसका साधन है, ये शरीर तो साधन है। तो ये आंखों में क्रिमिनलपना, इन दो आंखों में क्रिमिनलपना होता है, तीसरी आंख में क्रिमिनलपना नहीं। तीसरी आंख को भी क्रिमिनल किसने बनाया? इन दो आंखों ने, क्योंकि इन दो आंखों से हम जो देखते थे वो सत्य है। इन दो आंखों से जो कुछ भी हमने देखा हमने समझा ये सत्य है, परंतु आपने स्टडी किया हो, हमने पढ़ा कि आंखों देखा भी गलत हो सकता है, कानों सुना भी झूठ हो सकता है। आंखों देखा भी झूठ होता है, कानों देखा भी झूठ होता है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल दिए गए। कई बार कोई नाटक कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं, हम समझ लेते हैं कि ये सच है, परंतु वो सच नहीं था। वो किसी मजबूरी में वो उस नाटक को कर रहा था, और हमने उसको सच समझ करके हमने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कानों से सुना भी झूठ हो सकता है। वो किसी नाटक की रिहर्सल कर रहा था और उसने सुना, कानों से सुना, देख तो नहीं पाया, परंतु उसने स्वीकार कर लिया और जीवन बदल गया। आंखों देखा कानों सुना भी झूठ हो सकता है। तो ये आंखें, परंतु इन आंखों से सुना और इन आंखों से देखा झूठ हो सकता है, क्योंकि ये झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार की आंखें। और तीसरा नेत्र,
वो कभी गलती नहीं कर सकता, वो कभी झूठ को नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि वो आत्मा को मिला है। वो कान, वो जो तीसरा नेत्र है, आत्मा है, वो किसको सुन रही है? शिव बाबा को। वो किसको देख रही है? शिव बाबा। वो है तीसरा नेत्र, जो शिव बाबा ने दिखाया, जो शिव बाबा ने सुनवाया, वो उसके पास है। जिसके पास वो नेत्र आ गया, वो है सत्य को देखने वाला, सत्य को सुनने वाला। वो शिव बाबा के सिवाय और किसी को देख नहीं सकता, शिव बाबा के सिवाय किसी को सुन नहीं सकता। यहां एक और भी बात सामने आती है। हम पढ़ते थे जब ये गोपियां कहती हैं, मतलब जो है ना, मतलब कौन सी जो है ना, आपने क्या बोलते हैं, तख्ती होती थी एक हमारे जमाने में ना, जिस पर हम लिखा करते थे, लकड़ी की एक तख्ती हुआ करती थी। स्लेट बोलते, स्लेट तो पत्थर की होती थी, वो लकड़ी की होती थी ना। मतलब कौन से, मतलब जो है ना, आपने मतलब पढ़ाई की है तख्ती की। तख्ती का मतलब होता है स्कूल, गुरु। मतलब कौन से, मतलब जो है ना, आपने उस तख्ती का नाम भी कुछ था, मतलब आपने कौन दो पाठ पढ़े हो, मतलब कौन सा पाठ आपने पढ़ा है, कौन से गुरु से आपने पाठ पढ़ा है। मतलब तख्ती का मतलब होता था गुरु। मतलब तख्ती, किसने तख्ती आपको लिख के दी थी? जो लिख के देने वाला था वो गुरु। मतलब कौन सा, मतलब जो है ना, आपने वो पाठ पढ़ा है जो तुम जो है ना देत हो, मतलब कुछ इस प्रकार के था, मन और पट्टी पढ़ाई बोलते हाँ हाँ हाँ, कौन दो पाठी पढ़ाई। पट्टी मतलब कौन सी तख्ती जो है ना आपको पढ़ाई गई थी, उसका मतलब था मतलब कौन से गुरु से आप पढ़े हो। अब जैसे आज दुनिया के अंदर लाखों गुरु हैं, अब जो जिस गुरु से पढ़ लेता है, गुरु के पास जाना शुरू कर देता है, उसको उसी की बातें अच्छी लगती हैं, वो उसके सामने और किसी को भी पसंद नहीं करता। अब मुसलमान भाई हैं, वो कहते हैं अल्लाह ही एक है और कोई है ही नहीं, अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह ही एक है बस, उसके बराबर उस दुनिया में कोई नहीं। वही बात हम कह रहे हैं, वही बात वो कह रहे हैं। वो अपने अल्लाह को क्यों छोड़ें, हम अपने बाबा को क्यों छोड़ें? क्योंकि हम इधर आ गए हैं। यदि हम भी उधर गए होते तो हम भी कहते हैं अल्लाह ही महान है, अल्लाह से महान कोई है ही नहीं, अल्लाह कोई मूर्ति नहीं है। वो यही कहते हैं कि अल्लाह कोई मूर्ति नहीं है। मतलब यदि हम ज्ञान के हिसाब से देखें तो वो भी कोई गलत नहीं कह रहे हैं, परंतु उन्होंने जो पढ़ा है उसी को वो सच समझते हैं। अब जो क्रिश्चियन में गया है वो क्रिश्चियन को सच समझता है। हम पहले मंदिर में जाते थे तो मंदिर को हम सच समझते थे। तो किस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं? तीसरा नेत्र, ये सभी तीसरे नेत्र है। तीसरा नेत्र मतलब इन दो आंखों के अलावा कोई और रास्ते से ज्ञान लेना। भाजी अल्लाह अकबर, अकबर कौन है? अकबर माना महान। अकबर का जो अर्थ है वो महान है। वैसे जो वो दुनिया में जो अकबर था उसका नाम था जलालुद्दीन। उसको कहा गया कि जलालुद्दीन अकबर है, महान है। उन्होंने अपनी भाषा में कहा जलालुद्दीन महान है। अब महान है बोलना था तो उन्होंने जलालुद्दीन के साथ अकबर लगा दिया, जलालुद्दीन अकबर। अब आगे वाली दुनिया जो थी उन्होंने जलालुद्दीन बोलना बड़ा मुश्किल लगता है, अकबर बोलना आसान होता है, उन्होंने अकबर बोलना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने कहा अकबर महान है। अकबर महान है का मतलब क्या हो गया? ग्रेट ग्रेट है, महान महान है। अकबर माना भी महान, महान माना भी महान। तो ये बात मतलब जानते नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब हमें समझना है कि जिस से हम पढ़ते हैं वो हमें तीसरा नेत्र देता है। हमने गंदे लोगों का संग किया तो हमारे गंदी संगत से गंदे नेत्र मिले, अच्छी संग का संग किया तो अच्छा नेत्र मिला। और अब हमें यहाँ आकर समझ में आया परमात्मा सबसे अच्छा है, परमात्मा की डायरेक्शन सबसे अच्छी है, उसी को साथी बनाओ।
उस जैसा साथी और कोई हो नहीं सकता। तो हमें परमपिता परमात्मा मिला है, हम उस परमपिता परमात्मा की डायरेक्शन पर पढ़ रहे हैं, तो हम नेचुरल सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम परमात्मा के डायरेक्शन पर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो हम सत्य के डायरेक्शन पर नहीं चल रहे। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारी जो आधार है वो है, मेन आधार है कि हमारे पास सत्य के मार्ग पर चलाने वाला एक बाबा है और कोई हमें सत्य के मार्ग पर नहीं चला सकता। ये बात जैसे जैसे समझ में आती जाएगी, हम ऑटोमेटिक सुधरते जाएंगे, हमारे जीवन में सुधार आता जाएगा। ऑटोमेटिक हमारे जीवन में सुधार आता जाएगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि तीसरा नेत्र माना जिसको आत्मा फॉलो करे। इसको तीसरे नेत्र को भक्ति मार्ग में चश्मा भी कहा। आपने लाल रंग का चश्मा दिखा दिया है तो आपको सब कुछ लाल दिखाई देगा, हरा लगा लिया है तो हरा दिखाई देगा, पीला चश्मा लगा लिया है तो पीला दिखाई देगा। मतलब इसको नेत्र को चश्मा भी कहा गया है, क्योंकि हमने कौन से ज्ञान का चश्मा अपने आंखों पर लगा लिया है जिससे हमें वही दिखाई देता है। अब हमें बाबा की श्रीमत का चश्मा लगा दिया है तो हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार सब कुछ दिखाई देगा ना। हमने गंदी संगत में बैठकर गंदे लोगों का चश्मा लगा लिया है, गंदा चश्मा लगा दिया है, तो हमारी आंखें गंद ही देखेंगी। तो हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, तीसरा नेत्र को हम चश्मा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र मतलब जिसकी डायरेक्शन पर आत्मा चलती है। तीसरा नेत्र और कुछ नहीं, कोई आंख नहीं है जिसका कहना हम मानते हैं, जिससे प्यार हम करते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसका जो कहना मान रहे हैं, वो जो हमें करने के लिए कहता है हम वही करते हैं। तो ये है हमारा तीसरा नेत्र। ठीक है, और तीसरे नेत्र के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो पूछो, क्योंकि हमें एक बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमें जो तीसरा नेत्र मिला है वो है बाप की श्रीमत। अब जब हम तीसरा नेत्र बाप की श्रीमत का चश्मा कहो, बाप की श्रीमत को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई। हमें समझ में आ गया कि हम आत्मा हैं और हम सभी आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं और भाई भाई हैं। ये सत्य है। ये बात सारा संसार, सारे धर्म मानते हैं कि हम भाई भाई हैं, एक ही खुदा की संतान है, एक ही ईश्वर की संतान है। वो बात अलग है कि कौन ईश्वर की मत पर चल रहा है, कौन ईश्वर की मत पर नहीं चल रहा है, परंतु ये सारे स्वीकार करते हैं कि हम सभी ईश्वरीय संतान हैं। फिर हम कौन है? भाई बहन। दूसरा है हमारा संबंध भाई बहन। कहीं ना कहीं हम सब देह दुनिया में एक गुरु के पास ज्ञान लेते हैं। भाई जी, हाँ जी, इस स्क्रीन को थोड़ा सा लेफ्ट और ऊपर कर दीजिए।
किसको? स्क्रीन को, स्क्रीन हल्का सा लेफ्ट खिसकाइए। हाँ अब ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है कि बाप की सिर्फ भाई बहन हम क्यों हैं भाई? जब हम भाई हैं फिर भाई बहन क्यों हैं? देह में आने के कारण देह का कोई ना कोई हमारा गुरु, कोई ना कोई देहधारी मार्गदर्शक एक तो होगा ना। चाहे वो सिख धर्म वाले हों, क्रिश्चियन वाले हों, बुद्धिस्ट हों, वो अपने किसी ना किसी गुरु को मानते हैं ना। जब हम एक गुरु के बच्चे हैं तो हम गुरु भाई हुए, परंतु गुरु हमने धारण किया है देहधारी। तो देहधारी के आधार पर हम एक गुरु के बच्चे हैं, तो हम आपस में भाई बहन। इसीलिए ब्रह्मा बाबा के बच्चे होने के कारण हम जीव आत्माएं भाई बहन, और वासुदेव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। तो तुम्हारी आंखें कभी भी किरनल हो नहीं सकती। ये दो रिश्ते ऐसे हैं, यदि ये दो रिश्ते अपनी बुद्धि के अंदर हम स्वीकार कर लें कि हम सारे संसार की आत्माएं एक ही बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो हमारी नजर क्या हो जाएगी? खराब नहीं हो सकती। देहभान में आएंगे तो हमारी नजर खराब होगी ना। भाई देहभान में जो है, देहभान में एक ही रिश्ता बताया, वो है बहन का। बहन का है ना, भाई तो बहन रिलेशन अगर कोई आपको रखना है तो या तो भाई भाई का होगा या भाई बहन का होगा, इसके अलावा कोई तीसरा रिश्ता होता ही नहीं। एक तो बाप का रिश्ता उसके है। बाद भी बाबा ने आगे मुरली में स्पष्ट भी किया कि भाई बहन का रिश्ता भी धोखा दे सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम भाई भाई का ही रिश्ता रखें, भाई भाई ही देखें। वाह तकदीर वाह, तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। जब इस मस्ती में रहेंगे, जब आपको ये खुशी रहेगी, तब आपकी तकदीर वाह तकदीर वाह। हमें भगवान पढ़ाते हैं ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। तो क्या होगा? मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वे परफेक्ट है, उसमें कोई जंक कट नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है, बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। शिव बाबा कहते मेरे में जंक नहीं। शिव बाबा में क्यों जंक नहीं? शिव बाबा में क्यों जंक नहीं? देह नहीं है, क्योंकि देह नहीं है। देह में आने से जंक लगती है, ये दादा को पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से अपवित्र इम्प्योर हो गई। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं, ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट होता नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कहे मेरी ग्लानि करते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वे भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। वे भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ
नूंदा हुआ है। उस अनुसार पढ़ाता हूं, जो कुछ समझाता हूं ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानो वाच है ना, बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में ये एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वे धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को करैक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न। आप क्या हो? सर्वगुण संपन्न। हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। भारतवासी क्या थे? देवी देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। उनके शरीर भी कैसे थे? सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। आत्मा पवित्र है तो जेवर भी पवित्र है, आत्मा पवित्र नहीं है तो जेवर भी पवित्र नहीं है, शरीर भी पवित्र नहीं है। क्योंकि सोना जैसा होगा गहना तो वैसा बनेगा ना। सोना जैसा होगा गहना भी वैसा ही बनेगा। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। सोने में खोट मिला देने से जितना खोट मिला देते हैं उतना सस्ता कर देते हैं। कोई कहता है जी हम इतना का बना दो। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने एक बार सुनारे की दुकान पर गया, बोला जी आप पैसे बताओ कितने खर्च कर सकते। हमने अपनी दिहाड़ी बनानी है, कोई भी छोड़ेगा नहीं दिहाड़ी। सिर्फ हम आप सस्ता गहने बना देंगे, जितने गहने चाहिए उतने बना देंगे। हम उसमें सोने की जगह सोने में मिलावट कर देंगे उतने। सीधी सी बात है। आप कहो जितना में हम कम कर देते हैं। मैंने कहा ये साफ बात, इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी उस व्यक्ति की, कि साफ बता दिया कि हमने अपनी तो कमाई छोड़नी नहीं है, कोई भी दुकानदार नहीं छोड़ेगा। बाकी आपको हम लिख करके देंगे इसमें इतना सोना है, आप जब भी आएंगे हम उतने सोने के पैसे आपको दे देंगे। आज भी और तब भी। बाकी जो मिलावट है वो मिलावट के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी, बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। क्यों इसको राइट किया? उसके लिए तर्क दिया, क्योंकि
याद करने का मतलब क्या होता है? कैसे पता लगेगा याद की यात्रा का? जब हमारी कट निकलती जाए, यदि हमारे अंदर से कमियां निकलती जा रही हैं, हम सुधरते जा रहे हैं, तो हमारी कट उतरती जा रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। याद की यात्रा यही है कि हमारे चरित्र में सुधार आता जाए। यदि हमारे चरित्र में सुधार आता जा रहा है तो हमारा करैक्टर सुधर रहा है, तो हम याद की यात्रा पर है। यदि हमारा करैक्टर नहीं सुधर रहा तो हम याद की यात्रा पर नहीं है। अंतमति सो गति हो जाएगी। वे तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं। वो पंडे होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं मंदिर तीर्थ दिखाते हैं। यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है कि हमें आत्मा को परम धाम जाना है। तो परम धाम जाने की यात्रा क्या होगी? परम धाम की यात्रा क्या होगी हमारी? कार्मिक अकाउंट बराबर। हाँ, परम धाम की यात्रा है कार्मिक अकाउंट बराबर होना। कार्मिक अकाउंट बराबर होना, हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है, ये है परम धाम की यात्रा। वो तो हमारा हर पल हो रहा है, ठीक है कि नहीं? और परम धाम जाना, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। ड्रामा का चक्र पूरा होने का समय आ गया है। अब हमें अपने घर जाना है। अब पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो कि ये बहुत गंदी दुनिया है। ये भी तुम जानते हो कि ये बहुत गंदी दुनिया है। कोई भी नहीं जानते, ना जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं जानते इसलिए इसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परम आत्मा पढ़ा रहे हैं। हम जीव आत्माओं को परम आत्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, वे तो छोटा बच्चा था। वे आत्मा, ये परम आत्मा, पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना, नाम तो और होगा ना। कहते हैं ये तो दादा लेखराज है, ये है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। बाप किसमें तो आएंगे ना, शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो, फिर सतयुग में ये ज्ञान होगा नहीं। वहां है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं, बाप तो तदबीर कराते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है
कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। डबल पुरुषार्थ बनने के डबल सिर पर यदि हम ताज रखना चाहते हैं, एक होता है लाइट का ताज और एक होता है रतन जड़ित ताज। यदि हमें वो दो ताज चाहिए तो यहाँ भी हमें पहले 2 ताज धारण करने का पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है कि रतन जड़ित ताज तो मिलेगा जितना ज्यादा आत्माओं की हम सेवा करेंगे, जितनी ज्यादा आत्माओं को हम बाप से मिलाएंगे उतना बड़ा रतन जड़ित ताज मिलेगा। ये है जिम्मेवारी का ताज। और दूसरा है वो अपना है ताज, वो है हमारा पवित्रता का ताज। जितना हम पवित्र होंगे उतना हमारे को पवित्रता का ताज मिलेगा। अब पवित्र का मतलब भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य पवित्रता का एक पार्ट है। संपूर्ण पवित्रता का मतलब है हमारे अंदर एक भी बात परमात्मा की डायरेक्शन से अलग नहीं, परमात्मा की श्रीमत से अलग नहीं। तब समझो कि हम परमात्मा डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तब हम जो है पवित्र हैं। ठीक है कि नहीं? ये हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझाना है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, बिना पुरुषार्थ के तो नहीं बढ़ सकते ना। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, ला फूल चलना है। यहाँ तो सब बेकायदे ही चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते गिरते आए हैं। अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। ये बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, तुम सब क्या कहते हो? बाबा बाबा कहते हो, कहते रहते हो। भाई बहन हो गए, भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों? फिर हमारी गंदी नजर क्यों? हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए? तुम बच्चे, तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। हम सब क्या हैं? एक बाप के बच्चे। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई बहन भी हैं, भाई भाई भी हैं। बाप ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अब हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि यह आंखें कभी धोखेबाज नहीं हो सकती, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। अब किसको कहा जा रहा है आंखें? ये इन आंखों के द्वारा मैं बाबा की दृष्टि से भी देख सकता हूँ, बाबा की श्रीमत के अनुसार भी देख सकता हूँ। इन आंखों के द्वारा मैं किसी गंदे व्यक्ति की, गंदे संस्कारों की दृष्टि से भी देख सकता हूँ। देखना तो मैंने है ना, देखने वाली यह आंखें नहीं है, क्योंकि दुनिया को ये आंखें दिखाई दी कि आंखें जैसा देखती हैं। देखने वाले तो मेरे विचार हैं। भाई जी बुद्धि क्रिमिनल होती है। हाँ जी, बुद्धि होती है क्रिमिनल। हाँ, बुद्धि मतलब बुद्धि के अंदर जो हमारे विचार हमारे गंदे हैं, उन गंदी नजर विचारों के कारण हम गंदा देखते हैं, अच्छे विचारों के कारण अच्छा देखते हैं। तो तीसरा नेत्र किसे कहेंगे?
फिर वही बात आएगी, तीसरा नेत्र, हम इन दो आंखों को जो कुछ भी देखते हैं वो देखने वाला जो है वो तीसरा नेत्र है। वो जो तीसरा नेत्र है वो किस गुरु का है? हमने किसी गंदे व्यक्ति को अपना चश्मा बताया था ना भाई जी, चश्मा मतलब हमने जिस गुरु को जिससे प्यार करते हैं, जिसका कहना मानते हैं, वो चश्मा लग गया। वो कोई भी गुरु हो सकता है, ठीक है नहीं, वो कोई भी परिवार का सदस्य भी हो सकता है। किसी को माँ से बहुत प्यार होता है, वो माँ का ही कहना मानता है, कोई बाप का कहना मानता है, कोई पति का कहना मानता है, तो कोई पत्नी का कहना मानता है, तो कोई बच्चों का कहना मानता है। कहते हैं जो बच्चे कहेंगे हम तो वही करेंगे। बस मतलब कहने का यह है कि वो हर एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जुड़ता है और उसी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो मेन समझने वाली बात है कि परमात्मा से अच्छा कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। हमें उसकी श्रीमत पर चलना है यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो। अब नहीं चाहते तो ठीक, पार्ट है उसका। ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं होगी। मतलब कोई भी चीज देखी, अच्छी लगी, बस आकर्षण हो गया उधर। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। यहाँ पर कई बार बाबा इसका सूरदास का जिक्र कर देते हैं। तो क्योंकि सूरदास ने इन्हीं आंखों से कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है, अब उन आंखों से मैं इस गंदी दुनिया को नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं इन आंखों को फोड़ देता हूं। और उसने अपनी आंखें फोड़ दी। वास्तव में इन आंखों को फोड़ने से कुछ नहीं होगा, बदलना तो मेरे नजर अंदर का है ना। आंखें नहीं है तो भी वो स्पर्श से कैसे भी, गंध देखना है तो गंध देखेगा, अच्छा देखना है तो अच्छा देखेगा। ये तो है नहीं कि ये आंखें खराब हो गई हैं, ये आंखें फूट गई हैं, अब वो सुधर गया, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ जी, सही में उन्होंने आंखों फोड़ दिए थे क्या? ऐसा है कि अब हमने देखा नहीं है, उसके बारे में ये कहानियां बनी हुई हैं। कोई कहते हैं सूरदास जन्म से अंधा था, कोई कहते हैं कि सूरदास जो है बाद में अंधा हुआ, पहले वो अंधा नहीं था। क्योंकि एक बार उसके जो उसको मारने के लिए भाग रहे थे, मतलब परिवार वाले उनको मार डालना चाहते थे, उनके परिवार के लोगों को मार दिया था और ये भाग गया। भागता भागता उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और ये कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो बोला कि ये गंदी दुनिया है और मैं तो कृष्ण को देखा है, मैं तो कृष्ण का साथ वो हूँ, दीवाना हूँ, और बस मुझे इन आंखों से अब इस गंदी दुनिया को, क्योंकि निकालेंगे मुझे कुएं में से तो खैर निकालेंगे ही ना, तो फिर मुझे इन गंदी दुनिया को नहीं देखना है। तो उसने वहीं पर ही अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। अब सच क्या है ये सूरदास जाने या उस कहानी को लिखने वाला जाने। अब हम क्या मान सकते हैं? हम कुछ भी किसी भी विशेष बात का कहे कि नहीं ये झूठ है वो झूठ है, हम कहते रहे वो कहते रहे तो जिद है और कुछ नहीं। बाबा भी तो भाई जी हमें सूरदास ही तो बना रहा है। बाबा कहते हैं ना कि भाई आप जो है क्या बोलते हैं सूरदास बन जाओ, ठीक है, इन आंखों से देखो ही मत कुछ। इन आंखों से कहना मतलब जो विचार आपके पास हैं उन विचारों से आपने किसी को देखना नहीं है। क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते ना, वे दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है। अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का ही है प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है।
सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वे करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। ये प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वे होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन, ये है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम वायदा है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है, इसमें बहुत मेहनत है। ये जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना। शरीर को छोड़ देना है यहाँ पर, आत्मा यहाँ से चली जाएगी। बाप की याद में, बाबा की श्रीमत में बाप को की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वे तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। वो तो समझते हैं कृष्ण क्या है, भगवान है। और हम क्या समझते हैं, फांसी चढ़ी रहनी चाहिए। हाँ जी, कृष्ण फर्स्ट फ्रेंड्स सत्य। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो कहेंगे कृष्ण भगवान है, ये कहते शिव बाबा भगवान है। ये कहते हैं शिव भगवान ने गीता सुनाई और वो कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि श्री कृष्ण की राजधानी में हम जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। ये है फर्स्ट प्रिंस, श्री कृष्ण है पहला राजकुमार। नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे तो वो देरी से आएंगे। जो बाद में जन्म लेंगे वो देरी से आए हैं ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे। अब ये ध्यान देने वाली बात है, स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। अब कृष्ण कौन से स्वर्ग में प्रिंस बनेगा? देखिए कितनी मतलब गुह्य लाइन है, किसी को समझ में आए तो, ध्यान दे तो। क्योंकि लक्ष्मी नारायण 111 से सतयुग शुरू होना है। यदि कृष्ण भी उसी स्वर्ग में जन्म लेता है जहां पर लक्ष्मी नारायण से 11 शुरू होता है, फिर श्री कृष्ण वाला स्वर्ग तो ना हुआ ना। सतयुग तो 111 से शुरू होना है ना, और कृष्ण ने तो 111 से पहले जन्म लेना है ना। तो कृष्ण स्वर्ग का राजकुमार है, वैकुंठ का राजकुमार है, तो वो वैकुंठ कब होगा? संगम। ठीक है ना। मतलब ये बड़ा क्लियर मतलब हमें समझना है। कोई और युग तो है ही नहीं कि जहां पर जो है ना कृष्ण चला जाए राजकुमार। तो इस समय जो भी जन्म लेंगे वो सभी राजकुमार होंगे। क्या समझ में आई ये बात? संगम युग पर एडवांस स्टेज वाली आत्माएं सभी राजकुमार होंगे, चाहे वो राजकुमारी कहलाए चाहे राजकुमार कहलाए। क्यों? इतने सारे राजा होंगे क्या? भाई जी, हाँ जी। सतयुग में जैसे सब नर नारी लक्ष्मी नारायण हैं, वो तो सतयुग लक्ष्मी नारायण वाला अलग है ना। और तो यहाँ जो जन्म लेंगे ना संगम में, हाँ जी, वैकुंठ में, वो सब राधा कृष्ण है नंबर बार पर है, सब राधा कृष्ण।
परंतु क्या राजकुमारी राजकुमारी सारे राजकुमारी राजकुमार होंगे क्या? बिल्कुल। क्यों? सारे क्यों राजकुमार होंगे? सारे उनके सबके माँ बाप राजा बनेंगे क्या? राजा होंगे क्या? राजा तो कर्मेंद्रियों के होंगे भाई जी। हाँ, कोई राजपाट ये तो बात नहीं है। समझनी है कि यहाँ कृष्ण भी राजकुमार है, क्योंकि उसके माता पिता कर्म इंद्रियों के आधार पर अपने आत्मा के राजा हैं, मन बुद्धि संस्कार के राजा हैं। वो बिल्कुल बाबा की श्रीमत पर 100% चलने वाले हैं। ठीक है, वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा हैं, इसलिए उन्होंने पवित्रता से उनको जन्म दिया। चाहे राधा को जन्म देने वाले हों, चाहे कृष्ण को जन्म देने वाले हों, चाहे और दादियाँ बड़े भाई जो भी गए हैं, जिन्होंने एडवांस स्टेज की अवस्था को प्राप्त किया है, एडवांस पार्टी के पास पवित्रता से जन्म लिया है, वो सब राजकुमार है, क्योंकि उनके बाप कर्म इंद्रियों के राजा है। एडवांस स्टेज की सारी आत्माएं राधा कृष्ण ही है। बिल्कुल। देखिए, एक छोटी सी लाइन में कितनी बड़ी बात जो है ना दी हुई है। बच्चे जन्म लेंगे वो तो देरी से आएंगे ना, कृष्ण के बाद जो जन्म लेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं, वो है फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण क्या है? फर्स्ट प्रिंस। नए मकान में रहते हैं। बाद में जो आएंगे बच्चे जन्म लेंगे, वो तो देरी से आएंगे ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा, उनका जन्म किस में होगा? स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। मतलब यदि आप में से भी कोई प्रिंस बनना चाहे बन सकता है, यदि वो एडवांस स्टेज का पुरुषार्थ करे तो। परंतु सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबर वार माला बनेगी। बोला कृष्ण नंबर 1 है तो है, दूसरा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, गिनती में जो भी नंबर आएगा, परंतु उसी प्रकार से बनेगी। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है, सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है, श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार नाम चला आता है, ड्रामा प्लान अनुसार नाम चला आता है। श्री कृष्ण सत्य लक्ष्मी की कभी कथा नहीं सुनी होगी। बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, यहां तुम आए हो क्या करने के लिए? नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की ही है, सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी है किसी ने? ये लाइन भी देखो, आज समझ में आ रही है कि सत्यनारायण की कथा कहते हैं, कभी सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है, श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है,
किनकी हमजिन्स राधे हैं? बहनों की। फिर भी प्यार श्री कृष्ण से करती हैं बहने, हमजिन्स राधा है फिर भी कृष्ण से ही प्यार करती। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा ही है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहे। कोई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं, आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। हम निर्गुण हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है। हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है, हम ये बनते हैं। दैवी गुण धारण करते हैं, ये भी मन मना भाव है ना। बाबा हमको ये बनाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। ये बैज तो छाती से लगा दो। बैज को कहाँ लगा दो? छाती पर लगाना, दिल में बिठाना। बैज को छाती से लगाना मतलब दिल में बिठाना। और अब हमें समझ में आ गया, दिल तो यहाँ भी नहीं होता। दिल कहाँ होता है? आत्मा में। ये तो फेफड़ा क्या बोलते हैं, हार्ट जो है, ये तो एक पंप है जो खून को चलाता रहता है। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्योर करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। अब आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ा ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नवदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्तमाला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों को की बेहद के बाप से प्रीति है। बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं।
स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। उनको तो नशा रहता है कि हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भाई जी गुप्त सर्विस कैसे? हाँ जी, गुप्त सर्विस गुप्त सर्विस हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी याद की यात्रा करते रहो। अपनी सेवा जो है ना, वो हमारी गुप्त सर्विस है। किसी को क्या पता है कि हम कितना अपने आप को सुधार रहे हैं। हमने अपनी सेवा करनी है ना, वो है गुप्त सर्विस। रात को दिन को चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते हम अपने आप को सुधार रहे हैं, तो हम अपनी गुप्त सर्विस कर रहे हैं ना। हम खुद ही सर्विस कर रहे हैं ना। अपने आप को सुधारना और मनसा सेवा ही है ना। अपने आप को सुधारना, ये है हमारी गुप्त सेवा। किसी को पता ही नहीं क्या कर रही है। इनको तो नशा रहता है ना, हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूं। बाबा विश्व का रचयिता है, मैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बनना है, प्रिंस बनने वाला हूं। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु तुम बच्चे याद में रह सकते हो, उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। बच्चों को कभी भी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईर्ष्या नहीं करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है। अपनी गुप्त सर्विस करनी है। अपनी क्या करनी है? गुप्त सर्विस करनी है। ईर्ष्या को क्यों बोला? ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या करोगे तो फिर आप अपना ही नुकसान करोगे ना। अपनी सर्विस में बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। अब जब मैं किसी ईर्ष्या करूंगा, ईर्ष्या का मतलब ही होता है दुखी होना, कि वो मेरे से आगे निकल गए, मेरी किस्मत खराब है, अब मैं उससे आगे निकलूंगी। अब मैं आगे निकलने के लिए गलत रास्ते का उपयोग करूंगा, जिससे जो है ना उसको नुकसान हो, वो फेल हो जाए, वो असफल हो जाए। जैसे घोड़े की रेस के अंदर वो उसके घोड़े को कुछ ना कुछ ऐसा खिला देते हैं चुपके से, ताकि वो दौड़ ही ना सके, तो हमारा घोड़ा फर्स्ट हो जाए। तो ये ईर्ष्या के कारण गलतियां होती हैं। तो ईर्ष्या नहीं करनी है ना। ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है। क्योंकि ईर्ष्या होगी तो आंतरिक खुशी हमारी गायब हो जाएगी। हम उसको दुख देने का सोचना शुरू करेंगे, उसकी असफलता हो ये सोचेंगे। और जब हम बाबा की श्रीमत पर होंगे, वो भी बढ़े आगे, हम भी बढ़े आगे। वो अपने पाठ के अनुसार आगे बढ़ रहा है,
मैं अपने पाठ के अनुसार आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है, परंतु दुखी नहीं होना है। वो अपनी स्टेज को प्राप्त करेगा, मैं अपनी स्टेज को प्राप्त करूंगी। हर आत्मा अपनी ही स्टेज को प्राप्त करेगा। बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हो। बैगर टू प्रिंस बनने का, हम बैगर बने पहले, हमारे पास कुछ भी नहीं, तब हम प्रिंस बन सकते। बैगर बनेंगे तो प्रिंस बन सकते। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण, वहां कृष्ण की बात नहीं होगी। भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करेंगे। यदि हमारे अंदर अभी वो संस्कार होंगे, तभी हम भविष्य में दाता वाले संस्कार के आधार पर बन सकेंगे। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसे संकल्प में भी ना हो, ऐसा संकल्प भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर। ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त है, जो अभी बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते, जो बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली भव। वर्ष पर लिख भेजो बहन जी। हाँ, यही है। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन: सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो, हर खेल देखो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी माना शरीर से अलग, विदेही माना देह से अलग, विशेष देह वाला बनना, विचित्र बनना। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो, कहीं भी हमारा जरा भी लगाव ना हो। सूक्ष्म रूप में भी, संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है, तो वे भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वे लगाव भी हमें क्या कर देगा? बंधन युक्त कर देगा। और वे लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति। भाई ओम शांति।